आप पहले ही जानते हैं बीजेपी की मंशा क्या है, आप पहले ही जानते हैं कि एक्सपोज हो रहे हैं, ये नैरेटिव गढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर तो और आसान है, आप संसद में बोलने दीजिए, चर्चा करने दीजिए और हो जाने दीजिए एक्सपोज देश के सामने। आप क्यों बचा रहे हैं भाई इनको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। अभी तक थे कहां? इतने दिनों से सत्र चल रहा था, कहां थे? पहले तो ये सवाल का जवाब दे दे माननीय गृह मंत्री जी। उसका जवाब भी दिया अजीज खान जी। आरपी सिंह साहब दे दे। अजीज खान जी उसका भी जवाब दिया। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं आज गृह मंत्री को। सुने अजीज खान जी, इंपॉर्टेंट सत्र चल रहा था, अजीज खान जी, अरे उसका जवाब भी गृह मंत्री ने दिया ना, उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मैं तो पूरे टाइम संसद में रहा, अपने चेंबर में रहा, विपक्ष हंगामा खत्म करता, नारेबाजी खत्म करता, शोर खत्म करता, तो मैं सदन में भी आता और जवाब भी देता। मैं आज भी कह रहा हूं, यही तो कह रहे हैं ना गृह मंत्री, मैं आज भी कह रहा हूं सहमति बना लीजिए, चर्चा के लिए तैयार हो जाइए, क्यों नहीं? अच्छा आप मुझे बताएं अजीज खान जी, एक सेकंड, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए, तो आप ही बता दीजिए जवाब होगा कैसे? देखिए, जब सरकार जवाब देना ही नहीं चाहती, सरकार भाग रही है, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सदन में मैं लगातार अजीज खान जी, राजनीति के साथ साथ मन भी पढ़ना सीख लिया है आप लोगों ने। कमाल बात तो ये है, सुन तो ले, आप लोगों ने मन भी पढ़ना सीख लिया है। सुन तो ले, आप सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। कह रहे हैं हम लगातार आ रहे हैं, भवन में आ रहे थे लोग। अब आप सवाल इस बात का है कि हमें तो नहीं दिखे, आपको नहीं दिखे, पता नहीं आपको दिख गए होंगे, सदन में दिख रहे थे तो दिख रहे थे, किसी को नहीं दिखे देश में। कह रहे थे हम रोज आ रहे थे, अगर रोज आ रहे थे तो सदन में क्यों नहीं बैठ रहे थे? क्या अजीज खान जी, राहुल गांधी जी को रोज दिख रहे थे, राहुल गांधी जी से ही कंफर्म कर लेते, उन्होंने तो उनकी गाड़ियों में, उनकी काफिले में कितनी गाड़ियां हैं वो भी काउंट कर रखी हैं, उनको तो रोज दिख रहे थे। वो तो कह रहे हैं रोज दिख रहे थे लेकिन हाउस में नहीं आ रहे थे। अब आप बस इतना बता दें, फिर आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ कि जवाब होगा कैसे। आप जवाब चाहते भी हैं या सिर्फ नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, सरकार पूरी तरह से वो इस समय एक्सपोज हो गई है। सरकार जवाब देना चाहती तो इतनी मांग की गई, इतनी बात रिक्वेस्ट किया गया, इतनी बार कहा गया, सरकार जवाब देती। सरकार जवाब देना नहीं चाह रही है, सिर्फ वो नैरेटिव सेट करने के लिए। अब चूंकि एक दिन का वक्त बचा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो फ्रंट में आकर के अभी तो सरकार जवाब देना चाह रही है, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। और रही बात टाइमिंग की, तो जितने बड़े बड़े पोस्टर आप लोग लेकर पहुंच रहे थे, उसके नीचे लिख देते ब्रैकेट में कि इतने से इतने समय तक जवाब देंगे, हम तभी सुनेंगे, इतने से इतनी तारीख के बीच में जवाब देंगे, हम तभी सुनेंगे, हम किसी और तारीख पर जवाब नहीं सुनेंगे। भाई इतनी मनमर्जियां चल रही हैं तो तारीख भी आप दे देते कि ये है डेडलाइन, इसके बाद अगर बोले तो हम नहीं सुनेंगे, तो लगता कि भाई वाकई में आप लोग सीरियस हैं। अब जब सरकार मान गई तो आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दो, अब आप कह रहे हैं नहीं ये बता दो आप फेल हो गए हो कि नहीं हो गए हो। ये तो मनमर्जियां है ना अजीज जी। कहां थे आप ही बताइए, अभी तक कहां थे? अभी तक नजर नहीं आए, अचानक आज प्रकट हुए गृह मंत्री जी, कह रहे हम जवाब देना चाहते। अरे आज प्रकट हुए, कल प्रकट हुए, मसला ये है कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन वो जवाब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं वी डोंट केयर, आप कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे जवाब मांग क्यों रहे थे जब आपको पता है कि जवाब आप सुनेंगे नहीं? तो फिर जवाब मांग क्यों रहे थे? और रही बात कहां थे, इसका जवाब आरपी सिंह जी आप दे दीजिए। भाई विपक्ष ये कह रहा है इतने दिन से हम मांग कर रहे थे, आपको जवाब देने की तभी सूझी जब आखिरी 2 दिन बचे हैं, तब से कहां थे भाई? देखिए, आपको लगा इन दिनों में कोई सदन चलने की कोई कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा? कहीं एक बार भी ऐसा लगा आपको माहौल की सदन चलने के लिए कोई एक प्रयास किया गया विपक्ष के द्वारा?